नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। कल स्टॉक अराउंड 108 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। लगभग ₹2.5 की गिरावट थी इस स्टॉक में। इस स्टॉक का टेक्निकल बेसिस पे चार्ट पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। काफी ज्यादा इस स्टॉक में बाय की रिकमेंडेशंस भी चल रही हैं इस समय। और इस स्टॉक में अगर आपकी भी पोजीशन बाय साइड पे है तो आपको कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए एंड क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, इसी के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर्स भी पेश करे थे। नंबर काफी अच्छे थे, बाजार के अनुमान को काफी हेवीली बीट करा कंपनी ने। हालांकि अगर आप वाई बेसिस पे देखोगे तो बहुत बड़ा डिप है कंपनी के प्रॉफिट में, बट अनुमान भी कुछ इसी प्रकार का था कि बाजार में स्टॉक के नंबर जो है खराब ही आएंगे। ऑलमोस्ट आई थिंक 82% का डिप था प्रॉफिट में, बट बाजार का अनुमान उससे भी ज्यादा गिरावट का था। ऑलमोस्ट मुझे याद है कहीं ना कहीं 1700 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा था एंड मार्केट मान के चल रहा था 800 से लेकर 1000 करोड़ का प्रॉफिट, तो उसके सामने बहुत अच्छे नंबर्स थे। उसके बावजूद स्टॉक नीचे आया। देखिए टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक को अगर आप देखेंगे ना तो स्टॉक ऑलमोस्ट मार्च 24 को लो लगाया था 102 का। उसके बाद कंटिन्यू हायर हाइज का फॉर्मेशन ही बना रहा है स्टॉक। मेरे को लगता है जिसके पास पोजीशन है वो तो बना ही रहे। इनफैक्ट अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम हो सकता है टाटा स्टील के स्टॉक में ट्रेडिंग पर्पस से खरीदारी करने के लिए। अब मैं इस स्टॉक का आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। लगभग 6 महीने की बात करें तो स्टॉक में एक बेस है 102 रुपए का, उसके नीचे स्टॉक नहीं गया है। और अगर एक साल की बात करूं तो स्टॉक ने लो लगाया था अराउंड 86 रुपीज के समथिंग का, जब वो स्टॉक स्प्लिट हुआ था 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू उस समय। और उसके बाद कंटिन्यू हायर हाई लगे और स्टॉक ने ऊपर में 130 125 तक के लेवल्स दिखाए एंड फिर करेक्शन हुई जहां पे 102 रुपए के लो लगे हैं। उसके बाद अभी फिर ऊपर जा रहा है स्टॉक। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ऐसा दिखेगा टेक्निकल बेसिस पे। लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो 102 का बेस बना के और बेस को अपने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले वाला अगर आप प्रीवियस लो देखो तो वो 95 का था सितंबर में, अभी का 102 का है एंड 95 के बाद स्टॉक ने 124 का हाई लगाया था। मुझे लगता है 102 के लो के बाद स्टॉक दोबारा पोजिशनल बेसिस पे 3 से 6 महीने में 130 रुपए तक जाने की तैयारी कर रहा है। रिसेंटली इस स्टॉक को लेकर एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई थी, ब्रोकरेज हाउस की, जहां पे उन्होंने इस स्टॉक को लेकर लगभग 150 रुपीज के लक्ष्य दिए थे और उनका पहले का टारगेट 135 का था। तो काफी हेवीली उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया था। तो ये तो हो गई इन्वेस्टर्स के लिए बात। अगर ट्रेडिंग पर्पस से देखें तो आपका जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है यहाँ पे करंट लेवल्स के हिसाब से तो 106.50 का है। 106.50 का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए आपको, मुझे लगता है इनफैक्ट 106 का रखना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 106 रुपए का स्टॉप लॉस, अभी 108.65 पे बंद हुआ है, यानी कि 2 रुपए 65 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। कोई फ्रेश एंट्री लेता है तो मुझे नहीं लगता उसके लिए 2 रुपए 65 पैसे का स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा है, 2% के समथिंग का है। तो स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को खरीदिए। पहला टारगेट 114 का है, यानी कि ऑलमोस्ट 5.5 पॉइंट्स का। तो 1:2 के रेशियो में आपका पहला रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर में आ रहा है, पहला टारगेट है। इनकेस 114 स्टॉक निकालता है तो फिर स्टॉक में बड़ी तेजी बनेगी, जो कि स्टॉक को 119 से 120 तक लेके जाएगी। 113 का इसका हाई है 21 फरवरी 2023 का, जिसके बाद स्टॉक ने और बड़ी गिरावट दिखाई थी। वही लेवल ये स्टॉक ब्रेक करके मुझे लगता है 119 से 120 की तरफ शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए। तो ये तो आपके लिए टेक्निकल बेसिस पे बात हो गई टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं इस स्टॉक के कि फंडामेंटली कैसा दिख रहा है। तो 109 रुपए ऑलमोस्ट क्लोजिंग है, 1,32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 84 रुपीज की बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.38% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12.9% का है। डिविडेंड यील्ड शानदार है, अच्छी है, 3.5% के समथिंग की है। स्टॉक की बात करें तो एवरेज मीडियन पी जो है इस ग्रुप का वो ऑलमोस्ट 16 का है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग भी 16 का, यानी सिमिलर पी पे। रिजल्ट्स की बात करें तो 1566 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करा था। बाजार का अनुमान 500 से 1000 करोड़ का था, तो काफी अच्छे नंबर पेश करे थे। अगर आप इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे टीटीएम बेसिस पे तो 80% इसमें स्टॉक का प्राइस 15% गिरा है। ये आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा स्टॉक के प्राइस बढ़ चुका है ऑलरेडी इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के सामने, एंड लिटरली ऐसा दिख रहा है। बट स्टॉक इससे ज्यादा क्या ही करेक्ट होना चाहिए मुझे लगता है, जिसमें 5 साल की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 3% है केवल। स्टॉक का प्राइस के अगर 13% भागा है तो प्राइस ज्यादा भागा है, प्रॉफिट उतना नहीं हुआ है लॉन्ग टर्म पर्पज से। इसीलिए हमेशा टाटा स्टील एक अंडर परफॉर्मर रहा है और आगे भी मुझे लगता है इन कंपैरिजन ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील टाटा स्टील हमेशा कम परफॉर्म ही करेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाता है लॉन्ग टर्म पर्पज से देखा जाए तो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास एक अच्छा हिस्सा है 33.90 का, एफआईआई 20.62%, डीआईआई 20.68% एंड पब्लिक के पास अराउंड 24% का स्टेक है इस स्टॉक में।
तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक कंपनी है, ठीक ठाक स्टॉक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मिक्स दिख रहा है, मुझे लगता है ठीक है ये स्टॉक, और आपको इस स्टॉक में अभी शॉर्ट टर्म के लिए बने रहना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।